अयोध्या में मस्जिद जाने का फैसला हो चुका था बीजेपी के और उनके समर्थकों के द्वारा या जो भी चेहरा है जिसने संगठन फिर कल्याण ने मारा दहला। मुलायम सिंह जी झूठ बोले में विशेषज्ञ है। इस साजिश में मुलायम सिंह जी का भी हाथ था। मेरा कहना है कि मुलायम सिंह जी आतंकवादियों के संरक्षक है। बोतल से फिर बाहर आया बाबरी का जिन। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कहते हैं जब पेशा राजनीति हो तो रास्ते मायने रखते नहीं हैं। सियासतदानों की आंखों में बस एक ही सपना पलता है, वो है सिंहासन किसी भी कीमत पर। जी हां, साइकिल पर सवार माननीय मुलायम सिंह यादव वक्त को 20 वर्ष पीछे अयोध्या लेकर चले गए। देश को यह बताया कि विवादित ढांचा गिराए जाने की खबर तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को थी। उसके बाद आए आजम खान साहब ने बात को और आगे बढ़ाया, कहा ढांचा गिराए जाने की बात तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी जानते थे। अब बड़ा सवाल ये, कितने सालों तक ये दोनों सपा के झंडा बरदार नंबर 1 और नंबर 2 इस राज को अपने सीने में दबाए खामोश क्यों बैठे रहे? 2014 के ऐन पहले मस्जिद और मुस्लिमों का राग क्यों अलापा जा रहा है? ग्रेटर नोएडा की दीवार के दम पर मुसलमानों को साधने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या मुलायम सिंह को यह लगने लगा है कि अब सपा से अल्पसंख्यकों का मोह भंग हो गया है? क्या अब साइकिल की सवारी मुसलमान नहीं करना चाहते? इसीलिए मुलायम सिंह ने यह नया शिगुफा छोड़ा है। मुलायम के इस बयान के मायने क्या है? क्या साइकिल वाले मुसलमानों को बांधे रखने की कोशिश कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों पर हमने कल्याण सिंह साहब से भी कुछ देर पहले बातचीत की, वो बातचीत भी आपको सुनाऊंगा। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हैं। लखनऊ आपको लेकर चलूंगा, अमीर हैदर साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आपको आज मैंने इसलिए किया कि हो सकता है कि बहुत सारे नेताओं की जो याददाश्त हो वो 20-21 वर्ष पहले की चीजों को भूला चुकी हो। अमीर हैदर साहब वयोवृद्ध हैं, उम्रदराज हैं, राजनीति में 50 वर्षों से सक्रिय हैं। हमने अमीर हैदर साहब को जानबूझकर अपना मेहमान बनाया ताकि अमीर हैदर साहब 50 वर्षों से जो हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है, जिसमें बाबरी मस्जिद ने तड़का लगाया था और अब मुलायम सिंह ने एक बार फिर से छौंका लगा दिया, उसके मायने क्या हैं, ये अमीर हैदर साहब से हम विस्तार से जान सकें। जी, तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने यह कहकर एक नई बहस छेड़ दी है कि बाबरी ढांचा गिराए जाने की जानकारी तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को पहले से थी और उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी 4 दिसंबर 1992 को और 6 को मस्जिद गिरी। तो राष्ट्रपति महोदय ने उनसे कहा कि बस खामोश रहो आप भी और हम भी खामोश हैं, अब बताना नहीं किसी की बात। जब तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जीवित थे तब मुलायम सिंह साहब कहां थे? क्यों नहीं बोला उन्होंने ये सारी बातें? आजम खान साहब कहते हैं पीवी नरसिम्हा राव को भी जानकारी थी। तो जब नरसिम्हा राव जीवित थे, जब इस पूरे मामले में कानूनी पेचीदगियां चल रही थी, लिबरान आयोग जैसे तमाम दूसरे आयोगों के बीच में कानूनी प्रक्रिया में जब बातचीत हो रही थी, तो आजम खान साहब और मुलायम सिंह जी, आप दोनों गणमान्य व्यक्ति कहां थे? आप उस वक्त भी राजनेता थे, उस वक्त भी आप राजनीति कर रहे थे। आपने जांच एजेंसियों को इस महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत क्यों नहीं कराया? माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय आजम खान साहब, यह सवाल अब आप दोनों से जरूर पूछा जाएगा। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल के नाम पर सपाट सड़क से खड़ंजे पर उतर चुकी साइकिल के शहंशाहों की मुराद एक बार फिर विवादित ढांचे के घाव को रेत कर मुसलमानों के वोटों पर अधिकार जताने की है। दुर्गा की दीवार के नीचे दब चुकी समाजवादी पार्टी के सारथी की कोशिश साइकिल को खींचकर फिर से वोटों के हाईवे पर लाने की है। इसीलिए विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में 20 साल बाद तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के नाम पर फिर से जुबान पर अल्पसंख्यकों का आलाप है। वो अयोध्या में मस्जिद जाने का फैसला हो चुका था बीजेपी के और उनके समर्थकों के द्वारा, सांसद के द्वारा या जो भी चेहरा है जिसने संगठन हो, वही प्रस्ताव किया
जयश्री जी का सबसे पहले हम लोगों को जो मस्जिद जाने जा रहे हैं इस संबंध में क्या करना है, बहस हुई, बातचीत हुई, तो एक प्रस्ताव लेकर के तय हुआ कि राष्ट्रपति जी शंकर दास समाजी थे, उनके पास हम लोग आए और रिकॉर्ड मेरे पास है, उनको पत्र दिया, लिख के दिया कि 6 दिसंबर को मस्जिद गिरा दिया। मुलायम ने ये कहकर नई बहस छेड़ दी है कि विवादित ढांचा गिराए जाने की जानकारी तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को पहले से थी। सच्चाई क्या है नहीं मालूम, लेकिन हाकिम की हसरत हस्तिनापुर में हिस्सेदारी की है। हसरत पूरी करने के लिए मुलायम ने बाबरी की बुनियाद पर राजनीति की बिसात बिछाई है। उधर सच झूठ से कोसों दूर मुलायम की टाइमिंग पर टेंशन विरोधियों को भी हो गई है। इसीलिए संभल लोकसभा सीट से बीएसपी सांसद बर्क ने बयान को बेबुनियाद बताया। आज तक तो कोई हमने इसमें न सुना न इसका कोई जिक्र आया और ये बिल्कुल गलत है। चुनावी साल है तो इस तरीके से वो अपनी पोजीशन को मुसलमानों में अच्छा करने के लिए ये जुमला कह रहे हैं, ये उनका गलत है। मुलायम सिंह ने जहां पर बात छोड़ी, आजम उसे 4 कदम और आगे लेकर गए। बताया कि विवादित ढांचा गिराए जाने की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी थी। शायद बात थोड़ी सी कम रह गई। 2 तारीख 92 को हम लोग मिले थे, एक्शन कमेटी के लोग। नरसिम्हा राव जी वजीर आजम थे और उन्होंने इतने हल्केपन से लिया था कि मुझे ये कहना पड़ा था कि मुझे आपसे मिलकर अफसोस हो रहा है और हमें आपके पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब सब तय ही है आपका तो आपको हमें मिलने का वक्त नहीं देना चाहिए था। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के लिए मार 3 तरफ से है। कांग्रेस का हाथ अल्पसंख्यकों के साथ आने को चुलबुला रहा है, हाथी अलग चिंगाड़ रहा है। सरकार समाजवादियों की है, इसीलिए सियासी सनसनी भी वही मचा रहे हैं। फिर चाहे सियासी धक्का बाबरी को लगाना पड़े या ग्रेटर नोएडा की गिरी दीवार को। भरत यादव के साथ अनुराग शुक्ला, लखनऊ, समाचार प्लस। जी, तो बहुत बड़ा सवाल यही है कि माननीय मुलायम सिंह जी आपको ये बताने में 20 वर्ष क्यों लग गए? आजम खान साहब, आप 20 वर्षों तक कहां सुसुप्तावस्था में विराजमान थे? आप मुसलमानों के इतने बड़े पैरोकार हैं, मुझे पता है। मुलायम सिंह जी बड़े खुश होते हैं जब कोई उन्हें मौलाना मुलायम कहता है, यह भी मुझे पता है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हर किसी का अपना अपना फितूर है, हर किसी का अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्या चुनावों के पहले फिर हम दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं? अमीर हैदर साहब, 20 वर्षों तक ये सभी बड़े बड़े कद्दावर नेता ये कहां थे? और आज उन लोगों के बारे में बातें की जा रही हैं जो इस देश का प्रधानमंत्री रहा, जो इस देश का राष्ट्रपति रहा, और वो दोनों कमोवेश दुर्भाग्यवश इस दुनिया में हमारे साथ नहीं हैं जो इन दोनों के आरोपों का जवाब दे सकें। ये क्या मंशा है? ऐसा है कि राष्ट्रपति आपके शंकर दयाल शर्मा जी थे, मैं भी उनके बहुत करीब रहा हूं। मैं यूपी पोस्टल यूनियन का प्रेसिडेंट था, ये संचार मंत्री थे, और यहीं लखनऊ में मैंने इनको फंक्शन में बुलाया था। जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं, उनको मैं जानता हूं। और उन्होंने बताया किसी कांग्रेस के किसी मुसलमान नेता को बुला सकते थे, उन्होंने अपोजिशन के मुलायम सिंह को क्यों बताया राज की बात? और अगर राज की बात बता दूं तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान में अबुल कलाम आजाद को तो नेता माना, उस पर भी फतवे आए। उसके बाद अर्जुन सिंह को माना, उसके बाद मुलायम सिंह को मुलायम सिंह को माना, बहुगुणा जी को माना। तो अगर मुलायम सिंह ये 20 बरस पहले बता देते तो हिंदुस्तान के एकमात्र नेता होते मुसलमानों के। हाँ। ये वक्त से चूक गए। और उसके बाद ये मुसलमान जो आपके आजम खान साहब हैं, जिनको बड़ा दर्द है, मुसलमान भी हैं, अगर ये मुसलमान थे तो उसी वक्त इनको दर्द था तो क्यों नहीं बताया? इसका मतलब इनको ओहदे का दर्द था,
उनकी अपनी पोजीशन का दर्द था, मुसलमानों का दर्द बिल्कुल नहीं था इनमें। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी नोएडा में जो हुआ, आप ही रातों रात एक्शन ले लिया, मुसलमानों से बड़ी आपको हमदर्दी दीवार के सिलसिले में, आपने डीएम एसपी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया और उसको नोटिस तक नहीं दिया। और लखनऊ में शिया सुन्नी चार दोनों मुसलमान हैं। मुसलमान जिसको ये समझते हैं मुलायम सिंह कि ये मेरा वोट बैंक है, यह उनकी गलतफहमी है। 5 दिन लखनऊ तहजीब का शहर रहा है, हिंदुस्तान भर में लखनऊ जाना जाता है, और 4 दिन तक यहाँ आग जलती रही, उस पर इनको दर्द नहीं हुआ कि यहाँ चाहे मुसलमान की दुकान जले, चाहे शिया की जले, चाहे सुन्नी की जले, है दोनों मुसलमान। क्या बोले ये लोग, क्या एक्शन लिया? मैं समझता हूँ नरसिम्हा राव तो वापस आने वाले नहीं है, शंकर दयाल शर्मा वापस आने वाले नहीं है, और इनको राज की बात बताया और ये राज 20 साल तक छुपाए बैठे रहे। दरअसल ये जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में अगर कोई लड़ाई है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है। 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं और दोनों तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ ज्यादा लोग आ रहे हैं। ये देख के ये मुसलमान वोट बैंक से हट रहा है, जो मुल्ला जी कहलाते थे, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूं ये पार्टी के हित में भी नहीं है, देश के हित में भी नहीं है। और यह जो आने वाला साल है, अब हर आदमी समझ चुका है कि कम्युनल राइट भी हो सकते हैं, आपस में विवाद भी पैदा किया जा सकता है, वोट की राजनीति चल रही है। और हिंदुस्तान का शहरी, खास तौर से नौजवान, इतना समझदार हो चुका है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में जाना चाहता है, हिंदुस्तान को आगे देखना चाहता है। वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, कम्युनलिज्म पे बचेगा नहीं। हमारे हिसाब से हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा फैसला होगा आने वाले 2014 का। और विषयांतर, और हम 2014 में नहीं जा रहे ना, अभी हम बाबरी पर बात कर रहे हैं। हैदर साहब माना विषयांतर हो जाएगा, फिर ये चुनावी तकरीर हो जाएगी। हैदर साहब मैंने माना कि आपको भी मुसलमानों के वोटों का उतना ही लालच है जितना मुलायम सिंह को भी है। जी नहीं, मुसलमानों के सेकुलर वोटों का लालच है हमको। आपकी और आपकी कांग्रेस पार्टी की सेकुलरिज्म की जो परिभाषा मुझे पता है, तभी 1962 में जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुलाया था जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था तब। और इसी दिल्ली में चांदनी चौक से लेके और राजपथ तक वो खाकी निक्करधारियों का सफेद शर्ट पहने और हाथ में लट्ठी लिए लोगों के मार्च में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। आपसे कुछ छिपा नहीं है, मैं तो आपकी आधी उम्र का हूं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आपने वो दौर देखा होगा। सेकुलरिज्म की परिभाषा मुझे मत बताइए, मुझे याद है जब इंदिरा गांधी जी ने संघ से समर्थन मांगा था। आपको ये नहीं बता रहा हूं ना, मुझे पता है जब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समर्थन मांगा था, जिसको अब गांधी के हत्यारों का संगठन कहते हैं, गोडसे का संगठन कहते हैं, मुझे वो भी याद है। आज बात हो रही है सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर, आज बात हो रही है सिर्फ इस बात के ऊपर कि 20 वर्षों तक मुलायम सिंह जी और आजम खान साहब खामोश क्यों थे। मुलायम सिंह जी कहते हैं कि उन्होंने 4 दिसंबर 1992 को जब उस वक्त के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा साहब से मुलाकात की तो लिखित में उन्हें एक चिट्ठी भेजी थी। वो चिट्ठी कहां गई, ये भी सवाल उठेगा। मनोज पांडे साहब जुड़ गए हमारे साथ। अब उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है, नौजवान है, राज्यमंत्री हैं। मनोज भाई बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू अभिनव जी। मनोज भाई, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जो बातें माननीय मुलायम सिंह जी ने कही और जो बातें आजम खान साहब ने कही, मैं इस बात की धूर्तता नहीं करूंगा कि मैं इन दोनों वरिष्ठतम नेताओं को झूठा कहूं, लेकिन शंका मन में उठती है कि 20 वर्ष बाद ये दोनों नेता इस सत्य को अपने हिसाब से मुखरित क्यों कर रहे हैं। देखिए, दोनों लोग हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। हाँ। और नेताजी हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उन्होंने किन कारणों से इनको नहीं कहा और उसको ये नेताजी ही कह सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आज उन्हें आवश्यकता महसूस हुई होगी कि आज इस बात को जनता के बीच में लाया जाए, तो उन्होंने आज जनता के बीच में ये बात कही है। मनोज पांडे साहब, क्या आपको लगता है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का दुर्भाग्यपूर्ण विध्वंस हुआ, उसके तुरंत बाद अगर माननीय मुलायम सिंह यादव
जो मुसलमानों के बहुत बड़े पैरोकार हैं, जो पंडित जनेश्वर मिश्रा के नाम पर ब्राह्मणों को भी साथ लेकर चलकर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अख्तियार करना चाहते हैं, अगर उस वक्त जिस वक्त बाबरी विध्वंस हुआ, अगर उस वक्त ये बात कहते तो मुसलमानों के सर्वमान्य नेता हो जाते, तब इस तरह के पैंतरों को अपनाने की जरूरत न पड़ती। आज देखिए, समाजवादी पार्टी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है और न किसी